Hi, hello, Sat Sri Akal. You all are watching Punjab Kesari Navodaya Times. मैं हूँ आपके साथ नमिता सचदेव and today we have with us very dashing, talented, the rising star of Hindi film industry. Yes, I'm talking about super cool Aadil Khan, who's with us right now. Adil, welcome to Punjab Kesari Navodaya Times. कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच नमिता एंड थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन। मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा आदिल, पहले तो आप ये बताओ, हाउ डू यू हैव दिस ग्रेट कमांड ओवर हिंदी लैंग्वेज? यार मैं भोपाल से हूँ, तो वो अच्छा, ओके। जो रीजन है मध्य प्रदेश, वो हिंदी स्पीकिंग रीजन है। उसके साथ साथ मेरे फैमिली में मेरे जो फादर हैं वो काफी पर्टिकुलर है लैंग्वेज के। तो वो ऐसा हाँ। कुछ होता है कि अभी क्योंकि मैं मुंबई में रह रहा हूँ, तो कभी कभी मेरी लैंग्वेज में तेरे को मेरे को आ जाता है, तो वो मुझे डांट लगा देते हैं फोन पे कि यार ये क्या तेरे को मेरे को कर रहे हो, तुम्हें मुझे बोलो। दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। और फिर मैं रेडियो जॉकी भी रह चुका हूँ, तो थोड़ी वहां से भी ट्रेनिंग हाँ। मिल गई है। जी जी, तो हम्म। इसीलिए। तो मैं जानना चाहूंगी, हाउ डिड शूरवीर हैपन टू यू एंड एवरीथिंग फॉल इनटू प्लेस फॉर शूरवीर? यार शूरवीर वाज ऑफर्ड टू मी। अमरवीर और कनिष्क जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, उन लोगों ने मुझे बुलाया था एंड देन वी हैड दिस डिस्कशन। सो दैट्स हाउ द एंटायर जर्नी स्टार्टेड। एंड देन उन्होंने मुझे कॉन्सेप्ट बताया बिफोर आई रेड द स्क्रिप्ट। द कॉन्सेप्ट के द बेस्ट ऑफ आर्मी, द बेस्ट ऑफ एयरफोर्स एंड नेवी, हाँ। all of them they get together and they form this very very efficient team called the Hawks. So I was sold there only कि यार ये तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है यार, मतलब this idea is great. And then again, playing somebody from the force, ये तो हर हम्म। एक्टर का ड्रीम होता है। हम्म। All of us we have huge amount of respect for people from the army, air force, navy for the things that they do for us. तो फिर स्क्रिप्ट पढ़ी, फिर ये देखा कि यार ये जो शो है ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इट्स जस्ट अ विजुअली स्टनिंग शो। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ एक्शन है। इसमें कैरेक्टर्स काफी अच्छे से लिखे गए हैं, उनके काफी हम्म। ह्यूमन वैल्यूज, उनके रिलेशंस विद द टीम, रिलेशंस विद द पार्टनर्स, विद द फैमिली, वो भी बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है। सो ओवरऑल इट्स अ ग्रेट प्रोजेक्ट टू बी अ पार्ट ऑफ। तो ये सारी चीजें जब खुली, पता चला कि फाइटर जेट्स में, एक्चुअल फाइटर जेट्स में बैठेंगे, वहां पर शूट करेंगे, तो वो अंदर का 12 साल का जो बच्चा है वो कूदता हुआ दौड़ता हुआ पहुंच गया कि हाँ हाँ, ये तो मुझे करना हम्म। है। So you all have made it so hard, like so much efforts you did, like, to be in the shoes of an officer, especially of the defense force. Yeah, it was a very interesting process, very challenging, but in a very interesting way. Hmm. क्योंकि जब हम लोग ने स्क्रिप्ट पे काम करना चालू करा था, एंड देन वी वर हैविंग द डिस्कशन विद कनिष्क who's the director, प्रतीक who's the DOP, समर who's the Hmm. producer, तो हम लोग एक आइडिया पर आए कि यार जो फोर्स के लोग होते हैं उनका एक सर्टेन काइंड ऑफ अपीयरेंस होता है। दे लुक लाइक दे आर Absolutely. फिजिकली टफ, दे डोंट लुक लाइक बॉडी बिल्डर्स, दे लुक Hmm. लाइक फिजिकली Hmm. केपेबल पीपल। सो आई रियली वांटेड टू अचीव दैट। तो ये तो एक एक्सटर्नल प्रोसेस था, जिसमें फिर हम लोगों ने उस हिसाब से वर्कआउट रूटीन डिजाइन करा। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 4:30-5 बजे जूहू बीच पर जाकर ट्रेनिंग करते थे, कंपाउंड एक्सरसाइज, एंड्योरेंस ट्रेनिंग, अच्छा। मिक्स मार्शल आर्ट्स एंड एवरीथिंग। शाम को वेट हाँ। उठाते थे, बहुत स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट डाइट पर थे, जो कि बहुत हाँ। हाई इन प्रोटीन एंड फाइबर था, लेस इन कार्ब्स था। Hmm. एंड वी वर वेरी हैप्पी कि बाय द एंड ऑफ इट, शूट चालू होने से पहले वी काइंड ऑफ ट्रांसलेटेड इट इनटू द कैरेक्टर। तो वो दैट वाज क्वाइट अ रिलीफ। फिर एक इंटरनल प्रोसेस होता है अबाउट गेटिंग द कैरेक्टर, अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टर। हाँ। एयरफोर्स के जो लोग होते हैं या फिर जो भी फौज के लोग होते हैं, उनकी एक सर्टेन काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजी होती है जो कि बड़ी इजीली उनको आती है, बड़ी ऑर्गेनिकली उनको आती है। तो Hmm. ग्रास्पिंग दैट, ग्रास्पिंग द बॉडी लैंग्वेज, अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ इट, हाउ टू होल्ड गन्स, हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, everything. So a lot went into it before we started the shoot. And then we were very happy that we quite achieved it, what we wanted. So I want to know, like, when you worn the uniform for the first time, how was that feeling be like? What kind of added pressure or responsibility you felt when you were in the shoes of an officer? Yeah, responsible, definitely responsible. But I remember हाँ। the first time when I wore uniform, that was around a look test. जब look test हो रहे थे उस time पर, जब costume trials हो रहे थे, तब मैंने पहली बार पहनी थी. And then I was in the changing room that time, and I remember I just stood there in front of the mirror for a minute, and I was just looking at myself. क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग सब लोग बचपन से, we have grown up watching films and all which are based on people from the forces, जो कि देशभक्ति, पेट्रियोटिज्म के ऊपर based है। और हम लोग सब लोग बड़ा, ये प्रोजेक्ट जो होते हैं बड़े स्पेशल होते हैं सबके लिए। हाँ। तो वो इमोशंस आप कैरी करके बड़े होते हैं।
And at the same time, I come from a family जिसमें my father was a policeman, my grandfather was a policeman, my chacha taoji, they were in police. So I've seen such people in my family. My father wanted me to be a part of force बड़े होकर, लेकिन वो तो मेरा थोड़ी दिशा अलग निकल गई. I got creatively inclined and everything. But then, it for me also was like, every time I'd wear something, I'd click a picture and send it to my father, and he would just become so happy. तो ओवरऑल ये सब कुछ बहुत स्पेशल है ये शो विद दैट पर्सपेक्टिव. Very nice. वैसे this show has an ensemble cast. One side there is Max, another side there is Manish Chaudhary. तो और एक साइड पे young stars है, rising stars, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा. So how was the amalgamation on the set? Like, what did you learn from them, from your senior actors or legendary actors? I would ask. दोनों का अपना एक अलग अलग फायदे होते हैं. मतलब when you're working with veteran actors, when you're working with, like I had quite a few scenes with Manish sir and all. तो वो the experience that they bring, वो जब आप उनके साथ सीन डिस्कस करते हो, जब बात करते हो, तो वो कुछ ऐसी डिटेल की बात कर जाते हैं जो कि शायद क्योंकि हम लोग कंपैरेटिवली रिलेटिवली न्यू है, तो हम लोग को वो चीजें स्ट्राइक नहीं होती, बट दे हैव दैट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस. So there is always a great learning process which happens when you're working with senior actors. I mean, before this also, when I worked with KK sir and I worked with Aftab bhai and these guys, so there is always so much to learn from people who have that amount of credibility and experience. And when I talk about young people, उनका क्या रहता है ना कि people who are relatively new, including myself, तो वो and all of us, we were really hard, we worked really hard for this project. तो इस सिचुएशन में ना जनरली जिन लोगों को ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, दे जस्ट वांट टू गो ऑल आउट, दे जस्ट वांट टू गिव ऑल दैट दे हैव. तो उससे क्या होता है ना, उससे आपका को एक्टर इफ वांट्स टू गो ऑल आउट एंड यू आर आल्सो गोइंग ऑल आउट, तो वो जो एनर्जी क्रिएट होती है और जो वो एक्सचेंज होता है व्हेन द टू एक्टर्स आर डूइंग अ सीन टुगेदर, तो वो उसमें बहुत देयर इज वेरी फ्रेश एनर्जी टू इट. तो वो उसका भी एक अपना एक अलग बहुत बड़ा फायदा है. So in this show, I happened to work in both the zones, and it was just great. I think I had a terrific, very very good time, and I really learned a lot from it. अच्छा, एक चीज जरूर जानना चाहूंगी, इस तरह का रोल करते वक्त जब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इतना प्रेशर होता है, जैसे फाइटर जेट फॉर एग्जांपल उड़ाने का वो मिला आपको, या कुछ ऐसा टास्क करने को मिला जो आपको लगा कि यार अब ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, दिस इज अ गिव अप सिचुएशन फॉर मी, ऐसा कभी लगा क्या ऑन द सेट, या एवरीवन वाज वेरी सपोर्टिव टू यू? No, absolutely everybody was very very supportive, but definitely इस शो में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें ऐसी करी है जो कि काफी चैलेंजिंग थी. जैसे कि हम लोगों ने अंडर वाटर शूट करा है, और वो आपने ट्रेलर में देखा होगा, और वो जो वो शूट था उसमें जो हम लोगों के हाथ पैर बांध दिए थे और डीप वाटर में शूट करना था हम लोगों को. सो ऑल दैट वी हैड टू डू. लेकिन क्या होता है ना, एंड इट्स अमेजिंग, एंड आई नेवर अंडरस्टैंड हाउ दिस हैपेंस. दिस इज प्रोबेबली द मैजिक ऑफ बीइंग एन एक्टर, कि जब मेरे साथ आमतौर पर काफी होता है कि जब आप रिहर्स कर रहे होते हो और सब कुछ कर रहे होते हो, उस टाइम पर बहुत सारी चीजें काफी डिफिकल्ट लगती है कि यार ये कैसे करेंगे, यार ये कैसे होगा. और जब आप कैमरा रोल होता है ना, कैमरे के सामने आते हो, एंड देन फ्रॉम आदिल यू बिकम सलीम कमाली, you get into it, and then something happens to you, then you're living that moment, you're living that life, and then you just end up doing it. So many times it happened in special ops also with me. There was this huge action sequence जो कि रिहर्सल में मुझसे हो ही नहीं रहा था, और उसके बाद फिर जब कैमरा सामने आया तो फटफट 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 सब हो गया. So here also it happened like that. Then there were a lot of challenges. We were shooting in Serbia, और सर्बिया में हम लोग का लास्ट दिन था शूट का, और वहाँ तूफान आ गया था. एंड तूफान मतलब पूरे हम लोग के तंबू, टेंट वेंट, खाने का जितना भी इंतजाम था सब उड़ गया. मतलब इतनी हवा. अभी बम्बई में ऐसा हो रहा है, बम्बई में ऐसा हो रहा है ना? अरे नहीं, वैसा नहीं हो रहा. बम्बई में तो चलो ठीक है, बारिश हो रही है, हवाएं चल रही है. वहां की तो ठंड ऐसी होती है ना, वो हड्डी के अंदर जाकर ठंड लगती है. मतलब वो लाइक इट पियर्स इनटू योर स्किन. And then it was so breezy के मुश्किल हो रही थी खड़ा होने में. Like I'm a 6'3" tall guy, I'm 90 kgs, like I couldn't stand on my feet. और हम लोग का सीन ऐसा था जिसमें ऐसे चश्मा पहन के स्टाइल मारना था, फाइटर जेट के सामने चलना था स्टाइल में. और वो कैसे करते हो, क्योंकि उड़ रहा था इंसान. और जब एवरी टाइम वो ऐसा टेक में ऐसे चल दिया, कट होता था, हम लोग ऐसे कांप रहे होते थे, कोई आके चप्पल रख रहा है, कोई गर्म कॉफी लाकर दे रहा है, सब कुछ कर रहा है. एंड देन मेरे साथ तो फनी चीज क्या हुई, मुझे कान में बहुत ठंड लगती है, तो मैंने कॉटन डाल दिया था काफी अपने कान के अंदर. हाँ, तो मैंने कॉटन डाल दिया, तो मुझे कट सुनाई नहीं दे रहा था. तो मुझे वॉक करना था, और उन्होंने कट बोल दिया, और मुझे कट सुनाई नहीं दिया, और मैं वॉक करता हूँ, पता नहीं कितने आगे निकल गया. So that was fun.
But yeah, so but then you know, whenever you make a project, the project always brings challenges around it, and that's how you also fall in love with the project. क्योंकि आप इतनी मशक्कतों से जूझते हुए एक project को बनाते हो, तो then it's like your own baby, you know, you've created it. आपने कभी सोचा है कि आप सोचा कभी अपने ड्रीम्स में भी कि आप कभी एक आर्मी ऑफिसर बन जाओगे या कभी आपको ऐसा ऑफर हुआ? बिकॉज ये जो वर्दी है, मैं कहूंगी जो यूनिफॉर्म है, वो कमानी पड़ती है, यू हैव टू अर्न दैट, यू कांट गेट लाइक दैट, बट एज एन एक्टर you have a like privilege to get that. What would you say on that? No, no, absolutely agree to that. I think as an actor, the best thing is कि आप एक जिंदगी में बहुत सारी जिंदगियां जी जाते हो, and और सबसे बड़ी चीज ये कि वो जीने के बाद फिर आप उनसे बाहर भी आ जाते हो without any consequences. At the end of the day, you were acting. So that's that's very interesting about it. And also, what I really like about filmmaking, or you know, making a show or something like that, is that there are so many people. There are 250, 300 people. They collectively get together to make one project happen. You know. और अगर आप सारे के सारे लोगों की मेहनत, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं ना, कोई टेक्नीशियंस है, कोई लाइट वाले हैं, कोई कैमरामैन है, सब मेहनत करते हैं एक शॉट के लिए. सबकी मेहनत को आप एक फनल में अगर डाल दो, तो वो फनल की नोक एक्टर होता है जिसके थ्रू सबकी मेहनत बाहर निकलती है. तो इट्स अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल्सो इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी मेहनत आपके कंधों पर है. लेकिन इसमें फिर ये है कि जब आप कुछ अच्छा काम करते हो ना, तो आप जेन्युइनली सबको खुश कर देते हो, क्योंकि सबकी मेहनत सफल कर दी आपने आपके काम को, तो सब जेन्युइनली बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं. ऐसा मैंने और कहीं नहीं देखा. यू नो, आई यूज्ड टू बी अ रेडियो जॉकी अर्लियर, आई वर्कड इन कॉर्पोरेट, आई वर्कड इन अ कॉल सेंटर एंड ऑल. तो ये मैंने कभी नहीं देखा कि यार लोग आपके काम से इतना खुश हो जाते हैं जो आपके साथ काम कर रहे होते हैं. सो यू नो, इट्स अ वेरी सैटिस्फैक्टरी जॉब. ऑब्वियसली इट टेक्स मोर देन 100% आउट ऑफ यू. अगर आप अपना 100% से ज्यादा नहीं दे सकते, तो प्रोबेबली दिस इज नॉट द वर्ल्ड फॉर यू. इट टेक्स अ लॉट आउट ऑफ यू. But that's the beauty about it. I think I thoroughly enjoy being an actor. वैसे कि may I ask you, Aadil, कि how does this transition from being a radio jockey to being an actor happen to you? यार, when I used to do a show called Naughty Nights. My other name is Nasar. मैं ऐसा आरजे नसर नाम से Naughty Night शो करता था मुंबई में. तो जब शिकारा की कास्टिंग चल रही थी, तो उस टाइम पर विदु सर, मिस्टर विदु विनोद चोपड़ा, जिन्होंने शिकारा बनाई थी, तो मुकेश छाबड़ा ने कास्ट करा था शिकारा के लिए. तो उनकी पूरी टीम के साथ मीटिंग हो रही थी, और उन्होंने बोला कि यार शिव कुमार धर, जो मेरे कैरेक्टर का नाम है, उसकी एक सर्टेन काइंड ऑफ वॉइस होगी. तो वो, क्योंकि बहुत सारी नज्म है जिनको वो रिसाइट कर रहे हैं, बहुत सारे वॉइस ओवर्स हैं, सब कुछ है जिनको वो रिसाइट कर रहे हैं. तो मीटिंग के बाद जो मुकेश की असिस्टेंट है, इंदु शर्मा नाम है, शी वॉज गोइंग बैक होम विथ हर असिस्टेंट. उन्होंने गाड़ी में रेडियो ट्यून इन करा और मेरा शो चल रहा था. So when she heard my show, she heard my voice and she told her assistant कि you know what, शिव कुमार धर should sound like this. फिर उन्होंने मेरा फोटो गूगल करा, तो बोला कि यार ये तो कश्मीरी भी दिखता है. तो फिर वहां से ये सारी पूरी चीज चालू हुई. So then they called me and then it was a long process. It's Mr. Vidhu Vinod Chopra, he takes his work very very sincerely. He's a perfectionist. तो फिर वहां से कुछ 6 महीने लगे फाइनली फिल्म मुझे मिलने में. पूरी प्रोसेस चली. But yeah, it started from there. It started from my voice. तो एक्टिंग का ट्रेनिंग भी लिया फिर? हाँ, फिर तो डायरेक्ट विदु सर से ही ट्रेनिंग लिया. एक अभय जोशी, एक एक्टिंग टीचर है, वो साथ में थे. मैं 1 साल ऑलमोस्ट उनके घर में पढ़ा रहता था विदु सर के पूरे टाइम. तो पूरी स्क्रिप्ट पे उन्हीं के साथ तैयारी करी. तो मोर और लेस जितना भी जो भी मुझे एक्टिंग का आता है, वो सब कुछ शुरुआत वहीं से हुई, उन्होंने ही करी थी. अच्छा, एक्टिंग के बारे में आपको नहीं लगता कि देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर दैट कम्स विद एक्टिंग, लाइक ऑलवेज यू हैव टू लुक गुड व्हेन यू आर प्लेइंग द लीड और व्हेन यू आर प्लेइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन एनी ऑफ द प्रोजेक्ट, बी इट वेब सीरीज और अ फिल्म? मतलब वो प्रेशर कुछ ज्यादा होता है कई बार. सो डू यू टेक इट एज एन एडवांटेज या you know, honestly I think it's a part of a job, Namita. मुझे ऐसा लगता है कि यार, मतलब you have to be in love with it. If you're not in love with it, then it would be difficult for you. And it is the same for anything that you do. आपको अगर मोहब्बत होती है जो आप करो उससे, तो वो आसान लगने लग जाता है, पर वो मुश्किल नहीं लगता, आपको तो मजा आ रहा है. तो I like to dress up, I like to stay fit, I like to look good, and I like to talk, I like to interact. I love being center of attention. I like attention and all that. So I get all of it being an actor. तो वो चलिए आपको दिख गया. तो वो सब कुछ मिलता है यार being an actor. So it's amazing. I thoroughly enjoy every bit of it. तो कहीं पर भी प्रेशराइज में फील इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे तो मजा आता है करने में. So it's again it boils down to the point that if you're in love with it, you'll not find it difficult or pressurizing. वैसे भी I believe acting was destined to happen to you, ना?
वो आपके पास खुद चल के आई थी, है ना? हाँ यार, मेरी ना ये मेरी माँ का ख्वाब था। मुझे याद है जब मैं छोटा था, उस टाइम पर मैं थोड़ा गुड फॉर नथिंग काइंड ऑफ अ बच्चा था, मुझसे किसी को कोई सब उम्मीद बच्चे नहीं होते थी। हैं, सब बच्चे, खास करके लड़के। दैट इज ट्रू। नहीं, मेरे फैमिली में क्या है ना, जैसे जो मेरी बहनें हैं वो बहुत मतलब दे वर वेरी स्टूडियस एंड ऑल। फिर मैं पैदा हुआ, जो कि जिसका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना ही नहीं था, कुछ भी नहीं। तो मुझसे ना सबको ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं कुछ करूंगा। तो उस टाइम पर जब कभी ऐसा होता था कि फैमिली में कोई कोई डिसअपॉइंटमेंट जाहिर करता था ना कि यार ये पढ़ता लिखता नहीं है, क्या साइकिल के पंचर जोड़ेगा, बड़े होकर क्या करेगा। तो उस टाइम पर मेरी माँ बोलती थी कि देखना कभी बड़ा हो जाएगा, उसके पूरे इंडिया में इसके होर्डिंग्स लगेंगे। तो क्या मैं बात सोचता था है, ये वेरी क्या नाइस। क्या बोलती है। एंड दैट हैपेंड देन, यू नो, अनफॉर्चुनेटली शी डिड नॉट सर्वाइव टू सी इट, शी डिड कुड नॉट लिव लॉन्ग इनफ टू सी इट, बट माय मदर काइंड ऑफ यू नो ड्रीम्ड दिस फॉर मी। तो ये जो मेरे अंदर जो आया, ये मेरी माँ से आया था। जब मैं रेडियो में भी शो करता था, वेरी नाइस। तो उस टाइम पर वो मेरी माँ मुझसे बोलती थी, शो के पहले जब फोन पे कभी बात होती थी, वो भोपाल में थी, तो बोलती थी कि यार बेटा तू शो कर रहा है तो थोड़ा देख के करना, हो सकता कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर सुन रहा हो, ऐसा बोलती थी। एंड यू नो इमेजिन दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट हैपेंड कि मैं शो कर रहा था और किसी ने सुना और फिर मुझे बुलाया, और थ्रू दैट ओनली इट हैपेंड। सो इट्स मोर देन माइन, इट्स माय मदर्स ड्रीम दैट आई एम लिविंग। Very nice. And I hope you go like far and far and far to fulfill your mother's dream in future also. Well, may I ask you, Adil, like playing any character in any movie or any project, we have some takeaways, है ना? So ये सलीम के किरदार से क्या takeaways रहे for life? यार वो तो कोई भी आप कैरेक्टर प्ले करो ना, उसका कुछ ना कुछ रह जाता Hmm. है आपके अंदर। Absolutely. और सलीम, यू नो, सलीम को अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो उसके अंदर ना बहुत ही डाई हार्ड विनिंग एटीट्यूड है। लाइक ही कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद नॉट विनिंग। ही इज अ पर्सन लाइक दैट। ही इज अ वेरी वेरी केपेबल एयरफोर्स पायलट हु देन जॉइंस हॉक्स। एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट यू नो वो जो अपनी ड्यूटी कर रहा है, सो ही इज दैट वेरी वेरी एफिशिएंट केपेबल मैन, but when he's with his family, he's a softie, you know, he's like, he's full of love and he's full of care and emotions. तो सबसे बड़ी सीख जो मुझे सलीम से मिली है वो बैलेंस की है। यू नो, कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने प्रोफेशन में ऐसे इन्वॉल्व हो जाते हो कि आप अपनी फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ में वो बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाते। दैट एंड द एटीट्यूड ऑफ अ विनर, द गो गेटर एटीट्यूड, and obviously the love that he has for his nation and everything, which is so inspiring. So yeah, so these are the things that I got from Salim Kamali. Very nice. बिल्कुल सही कहा आपने. In fact, अगर मैं अपने देश के बारे में बात करूँ, what is that one thing that you love about India? Yeah, I think the people. I think we are such colorful and such brilliant people. We are very very capable people. The energy, the youth of our country is fantastic. हम लोग ऐसे लोग हैं जिनको एक बार बस डायरेक्शन मिल जाए फिर उनको कोई रोक नहीं सकता। इट्स यू नो, इट जस्ट बॉइल्स डाउन टू द पॉइंट के डायरेक्शन मिल जाए। और आई कम फ्रॉम भोपाल एंड वहां पर मैंने देखा है Bhopal is कि a यार beautiful city, yeah. Bhopal is it's a beautiful. beautiful city. Yeah, it's a beautiful city. So I have people that I know who are from theaters. I have people. I come from a police family, so I know people who are into force and all. So overall, I think the best thing about our country is the people of our country. Absolutely, बिल्कुल सही कहा आपने. And I hope ये जो प्यार है आपका अपने देश के लोगों के लिए वो ऐसे बना रहे. And I wish you all the best. Thank you so much. Thank you very much. शूरवीर के बाद अभी और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल गए होंगे ना आपको? हाँ, चल रहा है। God's been kind, busy हूँ। चल रहा है। कभी अभी अब ऐसा रहता है कि वो प्रोजेक्ट्स के बारे में वो मेकर्स डिसाइड करते हैं कि अभी बात नहीं कर सकते, यू हैव टू ओनली टॉक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड ऑल। सो रिस्पेक्टिंग व्हाट दे वांट, सो आई कैन नॉट बी गिविंग डिटेल्स अबाउट इट, बट आई कैन ओनली टेल यू कि हाँ बिजी हूँ, चल रहा है। अभी आई जस्ट फिनिश्ड अ शूट फॉर अ फिल्म और अभी अभी आई एम गियरिंग अप फॉर अनदर शूट। तो या इट्स आई एम इन अ गुड स्पेस, लाइफ इज गुड। Very nice. All the best for Shoorveer and all the best for your future endeavors too, Adil. It was lovely talking to you. Please take care. Bye bye. Lovely talking to you too. Thank you.